नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK HD क्लासेस में। आज जो है टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को जो है अंत जरूर देखिएगा। साथ में अगर करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली जो है यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, कच्छ नामक सिक्के जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं किस वंश के माने जाते हैं। तो किस वंश के माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यानी कच्छ नामक जो सिक्के हैं वो क्या है, गुप्त जो है काल से समय थे। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षत्रियों के शाक्य वंश से था। तो कौन था, तो गौतम बुद्ध जो है इसे संबंधित है शाक्य वंश थे। ठीक है, ये आपको क्या करना, ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध जो है क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, आपको ये भी क्या करना है, पता होना चाहिए। 3 की बात करें तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए सबसे प्रमाणित क्या है। सबसे प्रमाणिक चीज क्या है, तो राइट हमारा हो जाएगा अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत के बारे में अगर जानकारी जो है अभिलेखों से प्राप्त होती है, और जैसे अशोक के अभिलेख हैं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, तो इन सब से भी क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व की बात करते हैं तो शंकराचार्य किस मत से हैं, किस मत से जो है संबंधित हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो है एक प्रकार से अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैत दर्शन से जो है ये संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 5 की बात करें तो सीलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ। तो कौन सा हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है हीनयान विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि सोलोन जो है एक प्रकार से श्रीलंका का प्राचीन नाम था, और यहाँ जो है हीनयान अधिक विकसित हुआ। ठीक है, और हीनयान संप्रदाय के 2 परिवर्तन अथवा सुधारक के विरोध थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का ज्यों त्यों बनाए रखना चाहते थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए। तो कहाँ पे बिताया गया था आखिरी दिन, ध्यान रखना, ये जो है श्रवण बेलगोला में बिताया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है 297 ईस्वी में जो है उनका उपवास द्वारा क्या होता है, शरीर त्याग दिए थे। कौन, तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मृत्यु कब हुई थी, तो 297 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करें तो मौर्य काल में सहर्ता का क्या कार्य था। तो क्या कार्य था, तो राजस्व वसूली का काम था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाने वाला है। आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटा टीबा किस प्रदेश में है। तो कहाँ पे है ये, तो ये जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है राइट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं तो मैत्रक वंश की राजधानी थी, क्या थी मैत्रक वंश की राजधानी, तो ये जो है वल्लभी थी। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाने वाला है। 3 की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहर कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी क्या चीज़ें, तो जो बैल के मोहर थे, ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे बात करें तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन थे, कौन है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य जो है सप्तांग सिद्धांत से क्या है, तो संबंधित है। और इसमें जो है इनके अनुसार जो है 7 अंग हुआ करते थे। इसमें राजा होता था, अमात्य होता था, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, तो ये लोग जो है इसमें शामिल हुआ करते थे। आगे बात करें तो पंचतत्वों से शरीर का विकास हुआ था, यह किस दर्शन में उल्लेखित है। किस दर्शन में है, यह जो है वैष्णिक दर्शन में क्या है, उल्लेखित है। आगे बात करें तो वैदिक काल में दृश्यदत्ती किस नदी को कहा गया है। तो किस नदी को कहा गया है, अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घाघर नदी को जो है कहा गया है। आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया उसका क्या नाम था। तो क्या नाम उसका था, तो कुमारी जो है एक प्रकार से कुमार देवी जो है उसका नाम हुआ करता था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और जिससे जो है अंग का राज उन्हें मिल गया था, क्योंकि वो अंग से एक प्रकार से राजकुमारी थी, तो अंग का राज्य भी क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। और उनके पुत्र का नाम जो है समुद्रगुप्त था, जिसने पूरे भारत में दिग्विजय की थी। तो ये महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है आपको। 15 की बात करते हैं तो कौन सा काल गुप्त काल के समान था, कौन सा काल था, तो ये जो है वल्लभी जो काल था ये लगभग गुप्त काल के क्या है, समकालीन था, सॉरी समकालीन मतलब उसके समान था, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तो तमिल साहित्य का पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो अगस्त्यस को कहा जाता है। ठीक है, अगस्त्य, ठीक है, इसे कहा जाता है। आगे बात करिए तो वारियर संगम काल में कौन था,
कौन था? तो ये जो है राजस्व वसूलने वाला था, ठीक है, जिसे जो है वारियम संगम कहा जाता था। आगे बात करें तो ऋग्वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो कौन थे? तो ये जो है पूषण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तो पूषण हुआ करते थे। और ये ध्यान रखना है कि जैसे अग्नि की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि ब्राह्मण थे और इंद्र को वरुण कहा जाता है। इंद्र और वरुण जो है क्षत्रिय, मारुत और रुद्र जो है वैश्य है तथा पूषण शूद्र थे। तो ये अलग अलग जो है अपने देवता को भी डिवाइड किए थे। और पूषण का जो कार्य था यात्रियों की रक्षा करना बताया जाता है, ये ध्यान रखना है। इनका काम क्या था शूद्रों का? तो जो यात्रियों हुआ करते थे उनका रक्षा करना था। आगे बात करें हम अशोक के बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ये जो है 8वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कराने वाला कौन है? तो नरसिंहवर्धन जो है एक प्रकार से सेकंड द्वारा जो है ये कराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक प्रकार से पल्लव वंश का राजा था। आगे बात करें तो ऋग्वेद में वितसता शब्द निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो किसका है? तो झेलम नदी का एक प्रकार से प्राचीन नाम है। ये क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो आर्य जनजाति के रूप में जाना जाता था। तो किन्हें जाना जाता है आर्य जनजाति के रूप में? ध्यान रखिएगा, जानसी को, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो कौन सा था? तो चौथी जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था। और ये ध्यान रखना है कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। यानी कुषाण के राजा कौन थे? तो कनिष्क, उनके संरक्षण में जो है 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल ग्राम में आयोजित की गई थी। और इस परिषद के अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे, जिसमें जो है अशोक घोष अध्यक्ष थे। और इस परिषद के स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया, जो कि महायान और हीनयान बनता है। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो सारनाथ का संबंध बुद्ध के जीवन से किस पहलू से है? तो किस पहलू से है? तो पहला जो उपदेश है उनसे जो है एक प्रकार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो बदसला, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप लोग जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वह जो है नंद सेना के सेनापति थे। ये एक प्रकार से क्या है? सही है, बाकी चीज़ें क्या है? गलत है। आगे बात करें तो सप्तांग सिद्धांत जो प्राचीन राजनीतिक संरक्षण के 7 अंगों से संबंधित है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है कौटिल्य के द्वारा किया गया था। आगे बात करें तो किस शिलालेख में सभी संप्रदायों में धार्मिक सहिष्णुता और जनता के कल्याणकारी उपायों का उल्लेख है? तो किसमें है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है एक प्रकार से 7वां जो शिलालेख था उसमें जो है संबंधित है। आगे हम बात करते हैं तो मौर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि वैश्यों और व्यापारिक समुदाय और शूद्रों की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस अवधि में जो है अछूतों की संख्या में वृद्धि देखी गई। और तीसरा दिया है कि अशोक के अभिलेखों में वर्ण या सती का उल्लेख है। इसमें से पूछा है कौन सा कथन जो है सही है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो केवल देखा जाए तो केवल जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इस अवधि में अछूतों की संख्या में वृद्धि देखी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी क्या होगा? राइट होगा। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख कारधान का सटीक संदर्भ देता है? तो कौन सा देता है? तो ये जो है जो रुमिनदेई शिलालेख है ये प्रकार से संबंधित है इससे। आगे बात करें निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश की अंतिम शासक देवभूति को मारा था? तो ये मारने वाला कौन था? तो वासुदेव जो है एक प्रकार से कर्णों द्वारा जो है एक प्रकार से मारा गया था। और ये जो है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और उनकी हत्या उनके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी, जिन्होंने जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। और कण्वों ने जो है 45 वर्षों की छोटी अवधि के लिए शासन किया और वे स्वयं को ऋषि कण्व का वंशज मानते थे। आगे बात करें तो भारत के पहले शासक कौन थे जिन्होंने राजाओं को सोने के सिक्के जारी किए? तो ये करने वाला कौन था? तो ये जो है इंडो यूनानी थे, ठीक है, इंडो यूनानी द्वारा जारी किया गया था। आगे बात करिए निम्नलिखित में से किस पाठ में उल्लेख किया गया है कि एक अछूत द्वारा छुआ गया पानी उच्च जाति द्वारा उपभोग के लिए अनुयुक्त होता है? ये जो है उल्लेख आपको कहाँ है ये बताना है। ये जो है एक प्रकार से आचार्य को में जो है उल्लेखित है। आगे बात करें तो गुप्त काल के दौरान उपयोग की जाने वाली भूमि की कुछ विशिष्ट शर्तें निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन जैसे आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि निविधर्म है, निविधर्म अच्छन है, अपराधा है धर्म और भूमि लिच्छदल।
इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है एक प्रकार से सही है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी क्या हैं एक प्रकार से सही हैं। आगे बात करें हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौखरियों के शासक अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी बना, तो कौन बना था, ये जो है बनने वाले कौन थे, आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ये जो है ग्रह वर्मन जो है बने थे। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसको जो है चीनी सम्राट ने हर्ष के दरबार में 600 जो है 86 ईस्वी में भेजा, तो किसको जो है भेजा था ये, तो जो वांग हुएन सा था इसको जो है भेजा गया था दरबार में। तो ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है और बहुत बारी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस जैन नेता और लेखक ने योग साहित्य में नए युग का उद्घाटन किया, तो किसने किया था, ये करने वाला जो है हरिभद्र था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रामीणों द्वारा किए गए 10 अपराधों के लिए वसूले गए जुर्मानों को संदर्भित करता है, तो कौन करता है, तो ये जो है 10 अपराधी। आगे बात करें तो प्रारंभिक मध्यकालीन मध्ययुगीन काल के दौरान गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि इस अवधि के दौरान केवल व्यापारियों संघों के काम किया करते थे। दूसरा दिया है कि उन्हें उपनियम बनाने का अधिकार था जो उनके सदस्यों के लिए बाध्यकारी थे। इसमें से कौन सा जो कथन आपको सही है ये क्या करना है, बताना है। तो अगर हम राइट की बात करें तो केवल इसमें सेकंड जो लाइन है यानी कि उन्हें उपनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि उन्हें उपनियम बनाने का अधिकार था जो उनके सदस्यों के लिए बाध्यकारी था। आगे है निम्नलिखित में से किस राजा को अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक माना जाता है, तो किन्हें जो है माना जाता है, तो कृष्ण जो थर्ड हैं यानी कि तृतीय, ठीक है, कृष्ण तृतीय को जो है माना जाता है। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस राजा ने कुंगार कोमन की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, तो ये जो करने वाले जो है कोंकडियन रणधीरा थे, ये धारण किए थे। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने जछड़ी महासागर के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया, तो ये करने वाला कौन है, राइट की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। चलिए आगे बात करते हैं तो चोल प्रशासन के दौरान पराग नरगम निम्नलिखित में से किसका कॉरपोरेट संगठन था, तो किसका था, तो ये जो है नाविक व्यापारियों का था। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा तथा वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बात करें 43 नंबर दिया है निम्नलिखित में से किस राजा ने वर्गुन प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया, तो किसने बनाया था, ये बनाने वाला है जो है श्रीमार विल्लभ, ठीक है, श्री वल्लभ। आगे है निम्नलिखित में से कौन चेर साम्राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, तो सबसे प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो मुजिरिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो चीनी यात्री सुंग यून किस वर्ष भारत आया था, तो किस वर्ष ये भारत आया था, तो ये जो है 1518 में आया था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। जो प्रसिद्ध यात्री था यानी सुंग यून फयान के बाद जो है एक प्रकार से 1517 से 18 ईस्वी के भारत आया था, जिन्होंने जो है बुद्ध के उपदेश के आधिकारिक ग्रंथों की तलाश में चीन के चांगगान में भारत में 399 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे बात करें तो किस पल्लव राजाओं ने वातापिकोंडा की उपाधि धारण की थी, तो ये धारण करने वाला कौन था, तो ये जो है नरसिम्हा वर्मन प्रथम था। आगे बात करें सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य की पूर्वी भाग पर किसने अधिकार किया, तो किसने किया, तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से सिलुकस निकेटन की एक प्रकार से यहाँ पे अधिकार हो जाता है। आगे बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आमतौर पर किससे संबंधित है, किस संबंधित है, तो एक प्रकार से राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। आगे बात करें तो 49 नंबर है अजातशत्रु के पिता कौन थे, कौन है अजातशत्रु के पिता, तो बिंबिसार जो है अजातशत्रु के पिता थे। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आगे 50 नंबर है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की रचना किसने की, तो कौन किसने किया था ये जो है एक प्रकार से हेरिसेन द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ तक जो हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें तथा हमको जो है एक प्रकार से शेयर की आवश्यकता है तो आप लोग जरूर शेयर करें वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।